हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथ क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है विश्व की नहरें। ठीक है, जीके जीएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल हमने किया था विश्व की झीलें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार जाकर चैनल पर विजिट करें और वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, और ये विश्व की नहरें हैं आज का टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ के भी आज हम क्वेश्चंस करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर एवं लाल सागर, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, अरब सागर एवं हिंद महासागर, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। पूछा है आपको पनामा नहर। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। हमारा अगला प्रश्न है, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि? आपके ऑप्शन है पनामा नहर लंबाई में छोटी है, पनामा नहर समतल भूमि पर नहीं है, घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है, या पनामा नहर में जलपाश बने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है वो आपको बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं, यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, संसार का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है, यह नहर अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को मिलाती है, इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये देखिए, नहर अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को मिलाती है, ये तो सही है, अभी ऊपर ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? आपके ऑप्शन है पनामा, कोलोन, गाटून या मीरा फ्लोरेक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलोन। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन है। दक्षिणी सिरे पर, ये था उत्तरी सिरे पर, यह है दक्षिणी सिरे पर, पनामा, कोलोन, पोर्ट सईद या गाटून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, पनामा। ठीक है, उत्तरी सिरे पर है कोलोन और दक्षिणी सिरे पर है पनामा, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। जहाज रानी नहर कौन सी है? आपके ऑप्शन है पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर या सू नहर। बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वेज नहर। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है। आपके ऑप्शन है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से या भूमध्य सागर को हिंद महासागर से। ये एसएससी 2012 में आपका पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, भूमध्य सागर को लाल सागर से। हमारा अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? कोलोन, पोर्ट सईद, स्वेज या पोर्ट फोद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट सईद। हमारा अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? ठीक है, ये था आपका उत्तरी सिरा और ये है आपका दक्षिणी सिरा। आपके ऑप्शन है स्वेज, पोर्ट सईद, ये है आपका इस्माइलिया या पोर्ट तौफीक। और पूछा किस पर है? दक्षिणी सिरे पर। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक, स्वेज। हमारा अगला प्रश्न है, स्वेज नहर में झीलों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? आपके ऑप्शन है, झीलों के कारण जलयान का प्रवाह प्रभावित होता है, स्वेज नहर के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है,
नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है, या स्वेज नहर विश्व के सभी देशों के जलयानों को आवागमन की सुविधा प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है 1854 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में या 1896 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1854 ईस्वी में। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देख लेते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? ठीक है, पिछला हमारा क्वेश्चन था कि स्वेज नहर का निर्माण प्रारंभ कब हुआ, ये है कि वो बनकर तैयार कब हो गई थी। 1854, 1869, 1881, 1891। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि 1854 में तो वो बननी स्टार्ट हुई थी और बनकर कब तैयार हो गई वो? 1869 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? लंबाई बतानी है आपको, लंबाई कितनी है? 64.8 किलोमीटर, 106.5 किलोमीटर, 154.4 किलोमीटर या 168 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 168 किलोमीटर। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? आपके ऑप्शन है सुपीरियर को मिशिगन से, सुपीरियर को ह्यूरन से, मिशिगन को ह्यूरन से या ईरी को ह्यूरन से। कौन? सू नहर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर को ह्यूरन से। हमारा अगला प्रश्न है, कील नहर जोड़ती है, कील नहर जोड़ती है मैनचेस्टर को लिवरपूल से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से या प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? कौन सी नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? तो आपके ऑप्शन है स्वेज, पनामा, कील या सू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कील। ठीक है, चलिए क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया या लाओस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पनामा जल डमरू मध्य में के आर पार नहर खोदने का विचार रखा गया था। आपके ऑप्शन है टॉलमी ने, स्ट्रोबा ने, रेटजेल ने या हम्बोल्ट ने। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हम्बोल्ट ने। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, आपको क्या बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन है कील नहर जर्मनी में है, यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है। स्वेज नहर मिस्र में है, यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा नहर पनामा में है, यह कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। या सू नहर स्वीडन में है, यह स्कॉटहोम एवं गोटेनबर्ग के बीच है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये आपका सही नहीं है कि सू नहर स्वीडन में है और यह स्कॉटहोम और गोटेनबर्ग के बीच में है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? ठीक है, स्वेज नहर के बनने से किसके बीच का मार्ग छोटा हो गया? लंदन न्यूयॉर्क, लंदन पेरिस, लंदन केप ऑफ गुड होप या लंदन चेन्नई।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लंदन चेन्नई। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक प्रणाली है, इसका मार्ग छोटा है, इसका मार्ग व्यस्त है या इसका मार्ग कम व्यस्त है। ये एसएससी 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, एसएससी 2014 में ये पूछा हुआ है, तो आप सब सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें लॉक प्रणाली है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 1869, 1980, 1905 या 1914। ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, 1869, 1980, 1905 या 1914। ये भी एसएससी 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1914। ठीक है, चलिए हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आ गई? भारत और यूरोप के बीच की 5000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर। ये भी यूपीएससी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 7000 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। चलिए ठीक है, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।